और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि कल महिला आरक्षण को लेकर कविता जी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट पर बैठ रही हैं और उनकी मांग है कि इस सरकार ने यानी कि केंद्रीय सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जिस चीज़ का जिक्र किया महिलाओं को आरक्षण देने का 33%, उसको लेकर आगे कदम नहीं बढ़ाए और इसको लेकर केवल वही नहीं अपनी इस मुहिम में वो और तमाम पार्टियों को भी जोड़ रही हैं। मैम देखिए, आज क्योंकि पूरे देश का माहौल इलेक्शन ओरिएंटेड हो गया है, बिल्कुल चुनावी है, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है पॉलिटिकल तो उसको सीधे इलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है। तो अभी भी लोग ये कहेंगे कि कविता जी महिला आरक्षण के लिए ठीक है वो आगे कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन इतने दलों को साथ ले रही हैं तो फिर वही एक्सरसाइज तो नहीं है जो आपके पिता केसीआर साहब जिसको अंजाम देने में लगे हुए हैं एक ऑपोजिशन यूनिटी के लिए। ऑपोजिशन यूनिटी का नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इलेक्शन का ही एक्सरसाइज है, क्योंकि इलेक्शन के ईयर में जो बीजेपी सेंट्रल पार्टी है वो भी इक्वली टेंशन में होंगे, तो हम उन पे दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2 ही और सत्र बचे हैं, लास्ट 2 सेशंस आर देयर इन द पार्लियामेंट, तो हम उन पे दबाव बनाना चाहते हैं कि आप 9 साल चुप रह चुके हो इस बिल के ऊपर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जबकि हम हमेशा संसद में बोलते थे, हमेशा हर एक महिला दिवस पे हमें बोलने का मौका मिलता था या किसी भी जगह बोलने का मौका मिलता था, हमने लगातार मांग की है इसकी, लेकिन सरकार ने कभी भी एक एफर्ट भी नहीं किया। सौरभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 1996 से लेके ये डिस्कशन शुरू हुआ इस देश में कि महिला का आरक्षण होना चाहिए। तब देवेगौड़ा साहब थे। फ्रॉम देवेगौड़ा जी नेक्स्ट एवरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एफर्ट किया है बिल लाने का। देवेगौड़ा जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, और एक टाइम पे मनमोहन सिंह जी सक्सेसफुल भी रहे थे राज्यसभा में, बाद में फिर हुआ नहीं। ये सरकार जो है ये इकलौती ऐसी सरकार है, अभी तक 1 साल में भी उन्होंने ड्राफ्टिंग का भी कोशिश नहीं किया महिला बिल का। तो इन्होंने जो 2 मैनिफेस्टो में लगातार रखा है, प्रॉमिस किया है देश की जनता से, उनके ऊपर अमल करने का एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो हमने कहा ये इलेक्शन ईयर है, अच्छा ईयर है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का महिला के हक के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है, तो हम इसी का एडवांटेज लेना चाहते हैं। इलेक्शन ईयर में मोदी जी से कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मोदी जी प्लीज़ इंट्रोड्यूस महिला बिल, दिस इज़ इलेक्शन ईयर, महिला आपके लिए वोट करेंगे। अच्छा, मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूं, देखिए आपने कहा आप सरकार पर दबाव बनाना चाहती है महिला आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण बिल के लिए। बीजेपी ये कह रही है कि दबाव तो कविता जी बनाना चाहती हैं, लेकिन दबाव बनाना चाहती हैं एजेंसीज के ऊपर, जांच एजेंसीज के ऊपर, क्योंकि आजकल देश में बड़ी चर्चा है कि एजेंसियां बीजेपी की सरकार जो है अपने सारे विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। आपका नाम दिल्ली का जो लिकर स्कैम है सो कॉल्ड उसमें आया है और आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया भी था आज के लिए ही कि आप आएँ और आपसे बात करेंगे। आज आप नहीं गई, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए आप उल्टा बता रहे हैं। जो गवर्नमेंट में है वो एजेंसी पे प्रेशर बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं है तो वो तो एजेंसी का विक्टिम है ना। मैं तो विक्टिम हूँ एजेंसी का, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जब मैंने ये धरना का ऐलान किया था तब तक तो मुझे ईडी ने नहीं बुलाया था। जब मैंने डिक्लेयर किया 2 तारीख को मार्च के कि मैं 10 तारीख को धरना कर रही हूँ, 7 तारीख के रात को मुझे ईडी ने नोटिस भेजा है कि आप 9 तारीख को आ जाओ। मैंने बोला ऐसा क्या जल्दी आफत आ गई है भाई, हम लोग आराम से आ जाएंगे, 16 तारीख को आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा इमीडिएटली। मैंने बोला ठीक है, 10 तारीख को हमारा धरना है, धरना ख़त्म करके 11th को आ जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को हमें इतने सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, आप जैसे मित्रों से बात करना होता है, महिला आरक्षण के बारे में लोगों को बताना होता है। तो हमने कहा नहीं आ सकते, 11 तारीख को आ रहे हैं, हम जाएंगे, बराबर जाएंगे, उनके सवालों का आंसर देंगे। लेकिन एक और रिक्वेस्ट मैं आपके ज़रिए पब्लिक तक पहुँचाना चाहती हूँ कि देखिए 10 तारीख को महिला आरक्षण के ऊपर हमने धरना दे दिया, तो 9 तारीख को एजेंसी ने बुला लिया, इससे क्या हो गया? अब पूरा चर्चा हमारा ईडी पे जा रहा है, महिला आरक्षण पे नहीं जा रहा है। तो ये बीजेपी का एक डाइवर्शन टैक्टिक्स है। हम अदानी के बारे में बोलेंगे तो ये लोग गैस सिलेंडर का एक 50 रुपीज़ बढ़ा देते हैं, पूरा नेशन गैस सिलेंडर के ऊपर बात कर रहा है, अदानी जी का 10 लाख के घोटाले पे कोई बात नहीं करता है। तो एक डाइवर्शन टैक्टिक है भारतीय जनता पार्टी। ये ईडी का समन भी टाइम्ड है, इसकी टाइमिंग है। बिल्कुल, कोई शक है क्या आपको? बिल्कुल टाइम्ड है, ताकि ये 2 दिन यही चर्चा रहे, क्योंकि उन्होंने 7 तारीख को दिया, फिर हमने 8 तारीख को रिप्लाई किया कि हम नहीं आ सकते, तो 7 तारीख को वही डिस्कशन है, 8 तारीख को वही डिस्कशन है, अनफॉर्चुनेटली आज 9 तारीख को भी वही डिस्कशन है, तो कल भी वही डिस्कशन होगा। बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि असली मुद्दे पे डिस्कशन हो, जो प्रॉमिस सरकार ने किया है इस जनता से
उसके ऊपर डिस्कशन हो। महिला आरक्षण करनी चाहिए, अभी तो 27 ईयर्स हो गया, अभी तो करनी चाहिए, क्योंकि जिन देशों ने इंट्रोड्यूस किया है विमेन रिजर्वेशन बिल, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रगति की है, बहुत अच्छा उनका विकास हुआ है। हर एक पैरामीटर्स में ग्रोथ होती है व्हेन देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ फेमिनिस्टिक टच इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये तो माना हुआ कॉन्सेप्ट है पूरा दुनिया भर में। अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो महिलाओं को साथ लेके चले। 50% है हम पॉपुलेशन में, टू बी फेयर 49% कुछ है, लेकिन हमें साथ लेके चलोगे तो अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैम, और इस इंटरव्यू में भी हम इसकी पूरी बात करेंगे और विषयों के साथ साथ भी। मैं इसी की बात करता हूं पहले आपसे। देखिए, हमारे देश में जैसे 27 साल हो गया पहली बार जब वुमेन्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी चर्चा हुई थी, उसके बाद से यही तो देखने को आया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं है। ये क्यों, कोई सरकार ने मान लीजिए अगर इसके ऊपर कदम उठाया भी हो तो बाकी पार्टियों का इतना दबाव बना और उस वक्त ये कहा गया कि पुरुष चाहते ही नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाए, तो आज वो क्यों चाहेंगे? एग्जैक्टली, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करेगी ना। जब इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है तो इनके मन में कुछ ना कुछ होगा कि ये कर सकते हैं, नहीं तो क्यों रखा आपने मैनिफेस्टो में? तो अगर आपने 2014 में मैनिफेस्टो में रखा है तो आपका कुछ प्लान होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ठीक है, 2014 से 2019 आपने काम नहीं किया, 2019 में वापस रखा अपने मैनिफेस्टो में, तो आपका कुछ ना कुछ प्लान होगा। अभी तक नहीं रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तो आपको सिर्फ रखना है मैनिफेस्टो में, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करना है। या तो अगर आपके पास कुछ प्लान है तो इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि इस सरकार ने आधार जैसे बड़ी बिल को उसको फाइनेंस बिल करके राज्यसभा को बाईपास करके उन्होंने लोकसभा में पारित किया। 131 फाइनेंस बिल्स इस सरकार ने पास किया है, यानी राज्यसभा के मदद की ज़रूरत के बगैर। आप वुमेन रिजर्वेशन को बिल को भी पास करा दो, पूरा बहुमत है, 303 मेंबर्स है आपके खुद के। अगर आप ज़रा सा कोशिश करोगे, या आपको किसी का मदद की भी ज़रूरत नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री में इनका नाम रह जाएगा अगर ये करेंगे तो। देश का प्रगति में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ये बन सकता है। तो मेरे रिक्वेस्ट इतना ही है, इसको राजनीतिक तरीके से, पॉलिटिकल लेंस से मत देखिएगा। Just for women, for once, because we have a majority government, let the government introduce the bill, pass it in a day. They can do it. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।